एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि बहुत ही गरीब था। उसके पास पहनने तक कपड़े भी नहीं थे और वो कई दिनों तक भूखा भी रहता था। तो पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे जो हर समस्या का समाधान करते थे। तो वो अपना ये प्रश्न उनसे पूछने जा रहा था कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ और मेरी ये गरीबी कब दूर होगी। जब वह गरीब आदमी रास्ते में जा रहा था तभी उसे वहाँ एक आदमी मिलता है और वह उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह गरीब आदमी उसे बताता है कि पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं और मैं अपना प्रश्न उनसे पूछने जा रहा हूँ। तो वह आदमी उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना। मेरी एक बेटी है जो गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, तो उनसे पूछना वो कब बोलेगी। इतना सुनकर वह गरीब आदमी वहाँ से चल देता है। जब वह रास्ते में आधी दूर तक पहुँच जाता है तब उसे एक जादूगर मिलता है। वह उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह गरीब आदमी उसे बताता है कि एक मैं महात्मा जी से मिलने जा रहा हूँ और मैं अपना सवाल उनसे पूछने जा रहा हूँ। तो वह जादूगर उसे बताता है कि अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना, मैं स्वर्गलोक कब जाऊँगा। इतनी बात सुनकर वहाँ से वह चल देता है और थोड़ी देर बाद उसे एक कछुआ मिलता है। तो वह कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह गरीब आदमी उसे बताता है कि पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं, मैं उनसे अपना सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो वह कछुआ उससे कहता है यदि तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरा भी उनसे एक सवाल पूछना, मैं एक ड्रैगन कब बनूंगा, यानी कि मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली कछुआ कब बनूंगा। तो वह गरीब आदमी उसे कहता है ठीक है, मैं उनसे ज़रूर तुम्हारा प्रश्न पूछूंगा। और इतनी बात सुनकर वो वहाँ से चल देता है। अब थोड़ी देर बाद वह महात्मा जी के पास पहुँच जाता है। तो वह गरीब आदमी अपने मन में सोचने लगता है, मेरा सवाल तो बहुत ही छोटा है, क्यों ना हम उन तीनों का सवाल महात्मा जी से पूछ लेते हैं। तो वह आदमी पहला सवाल उस कछुआ का पूछने लगता है। तो महात्मा जी उसे बताते हैं कि जिस दिन वह कछुआ अपना कवच को छोड़ देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। और दूसरा सवाल वह जादूगर का पूछता है। तो वे महात्मा जी उसे बताते हैं जिस दिन वह अपनी जादुई छड़ी किसी दूसरे आदमी को दे देगा उस दिन वह स्वर्गलोक को चला जाएगा। और तीसरा सवाल उस आदमी का वो पूछता है जो उसे रास्ते में मिला था। तो महात्मा जी उसे बताते हैं उसकी लड़की जब बोलेगी जब उसका जीवन साथी उसे मिल जाएगा, यानी कि उसका विवाह हो जाएगा। इतना सुनकर वह आदमी वहाँ से चल देता है। जो वह रास्ते में आ रहा तो सबसे पहले उसे कछुआ मिला और उस आदमी ने उसे कहा कि तुम अपना कवच उतार दो। जैसे ही उसने अपना कवच उतारा उसके पास हीरे मोती मिले। वे हीरे मोती उस आदमी ने रख लिए और वह कछुआ तुरंत ड्रैगन बन गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से वह चलता है और रास्ते में उसे वह जादूगर मिलता है। तो वह उससे कहता है कि तुम अपनी छड़ी किसी दूसरे आदमी को दे दो, तुम स्वर्गलोक को चले जाओगे। तो वह जादूगर अपनी जादुई छड़ी उसी आदमी को दे देता है। थोड़ी देर बाद वही आदमी उसे मिलता है जिसकी बेटी गूंगी थी। तो वह आदमी उसे बताता है कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करा दो, वह तुरंत बोलने लगेगी। तो आदमी उसी के साथ में अपनी बेटी की शादी करा देता है और उसकी लड़की बोलने लगती है। इस कहानी में हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा था, लेकिन उस गरीब को क्या मिल रहा था जो इतनी दूर से अपना प्रश्न उन महात्मा जी से पूछने गया था। तो चलिए मैं बताता हूँ उस आदमी को क्या मिला। उस आदमी को सबसे ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि उसने सबसे बड़ा त्याग किया था, क्योंकि उसने अपने सवाल को साइड में रखकर उन तीनों के सवाल पूछे। इसीलिए कछुए द्वारा छोड़े गए मोती भी उसको मिले, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। और उस जादूगर की जादुई छड़ी भी उसको मिल गई और उसका विवाह भी हो गया। तो सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जिसने सबसे बड़ा त्याग किया था। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल पर अगर हमारे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।